दिस इज डॉक्टर उपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब लास्ट का जो टॉपिक था उसमें हमने एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का बेसिक्स पढ़ा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा। अभी ये लेक्चर में हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के कैप्सूल और लिगामेंट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एसी कैप्सूल एंड लिगामेंट्स, मतलब एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट। तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का जो कैप्सूल होता है वो काफी वीक होता है और उसको स्ट्रेंथन जो है वो सुपीरियर इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट ये सब जो है उसे स्ट्रेंथन करते हैं। वैसे जो अकेला कैप्सूल है वो वीक होता है। Capsule of acromioclavicular joint is weak and it cannot maintain integrity without reinforcement of superior and inferior acromioclavicular joint and coracoaclavicular joint। अब नेम ही सजेस्ट करता है कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है तो दो लिगामेंट वही हुए, सुपीरियर और इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। उसी तरह से जो है यहाँ पे दूसरा लिगामेंट है कोरेकोइड प्रोसेस से क्लेविकल तक कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब सबसे पहले हम देखते हैं सुपीरियर इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट के बारे में। तो जो सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है, जैसे कि ये एक्रोमियम प्रोसेस से ये क्लेविकल है तो एक सुपीरियरली और एक इंफीरियरली इस तरह से होगा, सुपीरियर इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब जो सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है वो मेन लिगामेंट होता है। मेन लिगामेंट लिमिटिंग मूवमेंट कॉज्ड बाय एंटीरियर फोर्सेस अप्लाइड ऑन द डिस्टल क्लेविकल। डिस्टल क्लेविकल पोर्शन पे जो एंटीरियरली आगे से जो भी फोर्सेस लगती है उसको जो है ये सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट उन फोर्सेस को लिमिट करता है, रेजिस्ट करता है। Anterior directed forces on the distal end of the clavicle are limited by the superior acromioclavicular ligament। अब ये जो सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है वहाँ पे ट्रेपेजियस मसल्स और जो डेल्टॉइड मसल है उसके फाइबर भी अटैच होते हैं। तो उससे होता क्या है कि ये जो सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो जो है ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है देन इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब ऊपर जो है डेल्टॉइड ट्रेपेजियस फाइबर्स आ गए डेल्टॉइड और ट्रेपेजियस के, उससे जो है सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंफीरियर वन। सेकेंड लिगामेंट जो है वो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है। ये कोरेकोइड प्रोसेस है, यहाँ से क्लेविकल को जो है अटैच करता है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। देखा जाए ये डायरेक्टली एक्रोमियोक्लेविकुलर जो है उस जॉइंट से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। Although this ligament not belonging to joint structure directly, ये कोरेकोइड प्रोसेस से अटैच है और क्लेविकल से, तो ये डायरेक्टली एक्रोमियोक्लेविकुलर जो है जॉइंट उससे अटैच नहीं है, बट इट फॉर्म यूनाइट क्लेविकल एंड स्कैपुला टू प्रोवाइड सुपीरियर एंड इंफीरियर स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। लेकिन ये क्या करता है, क्लेविकल और स्कैपुला को एकदम अच्छे से टाइटली जो है जॉइंट रखता है, जिससे होता क्या है कि ये जो जॉइंट है उसकी सुपीरियर और इंफीरियर इंटीग्रिटी जो भी स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। अब जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके भी दो पार्ट्स होते हैं कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट के में। अब उसको डिटेल से उन दोनों पार्ट्स को पढ़ेंगे। अब जो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है वो कोरेकोइड प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में होता है और इसके दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट मीडियल पोर्शन होता है जिसे कोनोइड लिगामेंट बोलते हैं और सेकंड लेटरल पोर्शन होता है जिसे ट्रेपेजॉइड लिगामेंट बोलते हैं। सबसे पहले मीडियल पोर्शन देखते हैं जिसे कोनोइड लिगामेंट बोलते हैं। ये ट्रायंगुलर होता है, मोर वर्टिकल होता है, मीडियल एंड स्लाइड पोस्टीरियर टू ट्रेपेजॉइड पोर्शन। अब होता क्या है कि कोनोइड पोर्शन जो होता है या कोनोइड लिगामेंट होता है कोरेकोक्लेविकुलर का पार्ट ही होता है और ये ज्यादातर कैसा होता है, वर्टिकल होता है और इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का होता है। ज्यादातर कैसे वर्टिकल और ट्रायंगुलर शेप का ये होता है। अब नेक्स्ट है लेटरल पोर्शन। लेटरल जो है वो ट्रेपेजॉइड लिगामेंट होता है, वो क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है और हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से, क्वाड्रिलेटरल एंड हॉरिजॉन्टल। तो उसके फाइबर्स जो है
वो लेटरली होते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कोनोइड पोर्शन है वो मीडियली है, ट्रायंगुलर है, मोर वर्टिकल है एंड स्लाइट मीडियल एंड पोस्टीरियर टू ट्रेपेजॉइड पोर्शन। जबकि ये जो लेटरल पोर्शन है जिसे ट्रेपेजॉइड पोर्शन बोलते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है और इसके फाइबर हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं। ये दोनों पोर्शन जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय एडिपोज टिश्यू एंड बर्सा। उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अब इनका काम क्या है? सबसे पहले कोनाइड पोर्शन का काम देख लेते हैं जो मीडियल और ट्रायंगुलर है। कोनाइड पोर्शन प्रिवेंट्स द इंफीरियर ट्रांसलेशन। ये क्लेविकल का जो इंफीरियर ट्रांसलेशन है ना, उसको प्रिवेंट करता है ये कोनाइड पोर्शन। यहाँ पे पूरा टाइटली रहेगा और ये इंफीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेगा। सेकेंड है ट्रेपेजॉइड पोर्शन। ट्रेपेजॉइड पोर्शन इस तरह से अरेंज्ड है, तो ये क्या करता है कि पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। हॉरिजॉन्टल है तो वो क्या करेगा, पोस्टीरियर ट्रांसलेशन, अगर क्लेविकल पोस्टीरियर ट्रांसलेट करेगा इस तरह से और ये उसको जो है इस तरह से खींचेगा, पोस्टीरियर ट्रांसलेशन क्लेविकल को नहीं करने देगा। जबकि ये जो क्लेविकल है अगर नीचे ट्रायंगुलर शेप में कोनाइड पोर्शन है तो वो क्या करेगा, इसका इंफीरियर ट्रांसलेशन होने से रोकेगा। तो ये दो इसके वर्क है। तीसरा काम है दिस लिगामेंट हेल्प इन डिसिपेशन ऑफ फोर्स डिसिपेशन में हेल्प करता है। जैसे कि हम इस तरह से कोई दीवार को पुश करते हैं तो होगा क्या कि शोल्डर जॉइंट पे आएगा पूरा जो भी फोर्स है, फोर्स शोल्डर जॉइंट पे आया। शोल्डर जॉइंट से कैसे जाना चाहिए, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट से फिर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो भी फोर्स आया, अगर मैं यहाँ पे कोई दीवार को पुश कर रही हूँ तो फोर्स जो है यहाँ पे मेरे शोल्डर जॉइंट पे आया, शोल्डर से जो है ये कोरेक्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक पहुँचता है। तो ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट तक जाता ही नहीं है, कोरेक्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू जो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक पहुंच जाता है। तो इसलिए ये इसका मेन काम जो है डिसिपेशन ऑफ फोर्स भी है। तो ये था एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के कैप्सूल और लिगामेंट्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।